वेलकम गाइस। आज हम आपको दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर के बारे में बताएंगे। पता तो आपको चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। द बिजनेस टाइकून, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड अ ग्रेट इन्वेस्टर, द वॉरेन बफेट। सो लेट्स स्टार्ट। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उनके पिता हार्वर्ड एक स्टॉक ब्रोकर थे। उनकी खुद की ब्रोकरेज फर्म थी और उनकी माँ लीला एक हाउसवाइफ थी। बफेट की 2 बहनें थीं। वो बचपन से ही अपने पिता की ब्रोकरेज फर्म में समय बिताते थे और उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने में बहुत रुचि थी। वो अपने पिता के बहुत करीब थे। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देते थे। वह कहते थे कि उनके पिता ने ही उन्हें इन्वेस्टमेंट और किताबों से प्यार करना सिखाया। वह बचपन से ही कुछ करना चाहते थे, बनना चाहते थे। उनकी बिजनेस में बहुत रुचि थी। वह बचपन में खेलने कूदने की जगह छोटे छोटे बिजनेस करते थे। उन्हें स्टैम्प और बॉटल कैप जैसी चीज़ें इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता। उन्होंने अपने बचपन में एक किताब पढ़ी जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1000। इस किताब को पढ़ने के बाद बिजनेस में उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया। बचपन में उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि अगर वह 30 वर्ष की आयु में मिलियनियर नहीं बने तो वह ओमाहा की सबसे ऊंची इमारत से कूद जाएंगे। उन्होंने बचपन में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया। वह लोगों के घर जाकर च्युइंगम और कोका कोला की बोतलें बेचते। बफेट के दादाजी की एक किराने की दुकान थी, इसलिए बफेट 25 सेंट में 6 कोका कोला के पैकेट खरीदते और 30 सेंट में बेच देते, जिससे उन्हें 5 सेंट का फायदा होता। जब बफेट 11 साल के थे तो उनके पिता उन्हें न्यूयॉर्क की यात्रा पर ले गए। बफेट न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक स्टैम्प और कॉइन कंपनी को देखना चाहते थे। केवल 11 साल की उम्र में बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने अपने पहले शेयर को खरीदने के लिए अपनी सारी कमाई, जो उन्होंने अभी तक कमाई थी, $120 का उपयोग किया। एक बार बफेट और उनकी सिस्टर ने ऑयल एंड गैस कंपनी से शेयर खरीदने का फैसला किया। उन्होंने $38.25 के शेयर खरीदे। जब उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो उनके शेयर्स का प्राइस $38.25 से $27 तक गिर गया। फिर उन्होंने इंतज़ार किया जब तक उनके शेयर्स का प्राइस $40 नहीं हो गया। उन्होंने $40 पर अपने सारे शेयर बेच दिए। उनको बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ। जब उन्होंने अपने शेयर्स बेचे तो उसका प्राइस $202 हो चुका था। फिर बफेट को रियलाइज़ हुआ कि अगर वो थोड़ा सा और वेट करते तो उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट से सीखा कि उन्हें पेशेंस रखनी चाहिए और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने दादाजी की किराने की शॉप में भी काम किया और उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने पेपर बॉय के काम से बहुत पैसे कमाए और उन पैसों को अपनी बचत में ऐड कर लिया। 15 साल की उम्र में बफेट ने $1200 से नेब्रास्का में 40 एकर्स का फार्म खरीदा। बफेट ने 17 साल की उम्र में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पास की। बफेट ज़्यादा से ज़्यादा घंटे किताबें पढ़ने में लगाते। वह हर रोज़ 600 से 1000 पेजेस पढ़ते। ग्रेजुएशन के बाद बफेट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाना चाहते थे, पर उनकी एप्लीकेशन वहां पर रिजेक्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल जाने का फैसला किया। बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने के बाद कोलंबिया को चुना था। उन्हें पता चला कि ग्राहम भी कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे तो वह बहुत खुश हुए। वह ग्राहम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी बनाई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में लिखा था कि इन्वेस्टिंग इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज़ अ बिजनेस लाइक। बफेट अपना सारा काम इसी फिलॉसफी के बेसिस पर करते थे। बफेट ने ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह A+ प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र थे। ग्रेजुएशन के बाद वह सीधा वॉल स्ट्रीट पर काम करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता और ग्राहम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। बफेट ग्राहम की पार्टनरशिप फर्म में फ्री में काम करना चाहते थे,
लेकिन ग्राहम ने उन्हें मना कर दिया। इसीलिए वह अपने घर ओमाहा लौट गए और अपने पिता की ब्रोकरेज कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। बफेट बहुत ही शर्मीले और नर्वस व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। उनका ये फैसला उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। 1954 में ग्राहम ने बफेट को नौकरी की ऑफर दी और वह न्यूयॉर्क चले गए। 2 साल बाद बफेट ने नौकरी छोड़ दी और फिर वह ओमाहा वापस आ गए। उसके बाद बफेट ने खुद का पार्टनरशिप फर्म शुरू किया, जिसका नाम बफेट एसोसिएट्स लिमिटेड रखा गया। बफेट ने ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की ट्रिक से बहुत प्रॉफिट कमाया और वह मिलीनियर बन गए। उनकी पार्टनरशिप फर्म बहुत सक्सेसफुल हुई। 1962 में बफेट ने बर्कशायर हाथवे से स्टॉक खरीदे। बर्कशायर हाथवे एक टेक्सटाइल कंपनी थी, मतलब कि कपड़ों का बिजनेस था। जब उन्होंने बर्कशायर हाथवे के स्टॉक खरीदे तब वह कंपनी अच्छी नहीं चल रही थी। बर्कशायर कंपनी अपनी सारी टेक्सटाइल मिल्स बेच चुकी थी। वॉरेन बफेट ने यह सोचकर हैथवे के शेयर खरीदे क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी को बंद करने के बारे में सोच रही थी, जिससे उन्हें शेयर्स के लिए अच्छे प्राइस मिल सकते थे। 1964 में उन्होंने बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीदे। जब बर्कशायर हैथवे ने उनसे पूछा कि वह किस प्राइस पर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो बफेट ने कहा $11.50। तो बर्कशायर हैथवे की मैनेजमेंट शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो गई। बर्कशायर हैथवे की मैनेजमेंट ने उनसे चीटिंग की। पहले उन्होंने $11.50 पर शेयर खरीदने के लिए कहा, पर बाद में मैनेजमेंट ने उन्हें सिर्फ $11.375 में शेयर खरीदने के लिए कहा, जबकि डील $11.50 की हुई थी। बफेट ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। उन्हें मैनेजमेंट की ये चीटिंग अच्छी नहीं लगी। वो हमेशा कहते थे, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मतलब कि प्राइस वो जो हम पे करते हैं और इज्जत वो जो हम कमाते हैं। बफेट तब तक बर्कशायर हैथवे के शेयर्स खरीदते रहे जब तक सारा कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आ गया। 1969 में उन्होंने अपना पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर दिया। उन्होंने बर्कशायर हैथवे कंपनी को होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और कंपनी के चेयरमैन बन गए। उन्होंने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि कोका कोला, वॉशिंगटन पोस्ट। ये वही कंपनीज थी जिनमें उन्होंने पहले काम किया था। वह उसी कंपनी पर अपना पैसा लगाते थे जिन पर उन्हें पूरा विश्वास होता था। 1973 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में इन्वेस्ट किया और 1988 में कोका कोला के शेयर्स खरीदे, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। आज बर्कशायर हैथवे ने 60 से ज़्यादा कंपनीज ऑन कर ली हैं। वो हमेशा कहते थे, इट टेक्स 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. मतलब कि इज्जत कमाने में 20 साल लग जाते हैं, पर उसे गंवाने में 5 मिनट से भी कम। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो हमेशा अच्छा ही काम करेंगे। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से गिने जाते हैं, फिर भी वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। वॉरेन को बिल गेट्स के रूप में बहुत ही अच्छा दोस्त मिला। उन्होंने अपने $37 बिलियन बिल्स एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन में दान किए। उन्हें चैरिटी करना बहुत पसंद है। अब वह 90 वर्ष के हो गए हैं, फिर भी वह अपनी कंपनी को चला रहे हैं। बफेट ने अपना 90% पैसा 50 साल की उम्र के बाद कमाया। बफेट बचपन में हमेशा कहते थे कि वह एक दिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होंगे, जो कि बाद में सच भी हुआ। वह 2008 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने कर दिखाया। हमें भी इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।